हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इसके बारे में बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फैसल महमूद प्रोफेसर साहब, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उनसे बात करते हैं, उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब, हम कोरोना से ऑलरेडी इतने फेडअप हो चुके थे, अभी वो ख़ात्मे की ही तरफ था कि एक नया वायरस है, एक और ये निपा जो है ये बिल्कुल वैसा ही है, इसके सिम्टम्स भी कोरोना के जैसे ही हैं। लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि आया ये कोरोना है कि ये निपा है। तो मैं पहले जानना चाहूँगी कि ये आया कहाँ से और ये अचानक से इतना फैल कैसे गया, थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें पहले बताएंगे। जी बिल्कुल। सो नंबर वन, प्लीज़ परेशान मत हो। ये एक तो नया वायरस नहीं, ये पुराना वायरस है, इसके बारे अच्छा। में हम कई सालों से जानते हैं। बिल्कुल। एंड दूसरी चीज़ ये कि इतना फैला नहीं है ये। ये बिल्कुल कोरोना जैसा नहीं है। कोरोना की खासियत ये थी कि वो एक शख्स से दूसरे शख्स बहुत आराम से फैल जाता था। नीपा वायरस जो है वो पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत मुश्किल से मुंतकिल होता है। अच्छा, ये इन्फेक्शियस नहीं है इसका मतलब, या ये इन्फेक्शियस है? इन्फेक्शियस है। हाँ। इन्फेक्शियस है, यानी कि ये एक से दूसरे को फैलता ज़रूर है, हम्म। मगर ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो एक्चुअली इंसान से इंसान नहीं होते, वो चमगादड़ से इंसान में फैलते जी, हैं। आई वॉज़ अबाउट टू आस्क यू एक्चुअली यही वाला जो आपने कहा चमगादड़ वाला, क्योंकि जो अब तक रिसर्च है मेरी, और मैंने गूगल पे भी देखा सुना, ख़ुद मैंने रिसर्च की, लोगों से भी यही पता चला कि ये चमगादड़ के थ्रू अगर वो किसी फ्रूट या किसी वेजिटेबल, क्योंकि फ्रूट ईटर्स चमगादड़ें जो होती हैं वो बैठ के अगर वो बाइट कर लें फिर वही इंसान तक पहुंच जाए, और उसके बाद अगर वही इंसान जिसने वो फ्रूट खाया उसको वो हो जाए और फिर वो किसी इंसान को टच कर ले या वो उसका फ्रूट खा ले, फिर इस तरह ही फैलता है। ये बहुत एक अजीब सा सिस्टम नहीं है? लाइक मुझे थोड़ा सा अनबिलीवेबल। नहीं नहीं। सो एक्चुअली एक चीज़ जो कि हमको जहन में रखने की ज़रूरत है कि नीपा जो है ना, वो एक्चुअली इंसानों की बीमारी नहीं है, ये जानवरों की बीमारी है। और ये जानवरों की कुछ बीमारियां कभी कभार इंसानों में मुंतकिल हो जाती हैं। नीपा एक अच्छा एग्जांपल है इसका। एंड चूंकि ये बेचारा वायरस जो है ये ज़्यादा आदी होता है कि जानवर से जानवर ट्रांसफ़र हो, तो इंसानों के अंदर जाके एक तरह से वो कंफ्यूज हो जाता है, बहुत शदीद इन्फेक्शन करता है, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कम होता है। याद रखें, जरासीम भी वो ये नहीं चाहते कि वो जिसको इन्फेक्ट करे उसको मार दे, वो चाहता है कि जिसको इन्फेक्ट करे वो फिर एक से दूसरे को फैले ताकि वो खुद बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये इस बात का तयन कैसे करें कि आया जो हमें हुआ ये निपा है या ये कोरोना है? क्योंकि वही मैंने जो अब तक सुना है और रिसर्च किया, ये वो फ्लू, जिस्म में दर्द, मोरलेस वही सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना के थे। तो देखिए, नीपा वायरस के जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन जितने वायरस के इन्फेक्शन होते हैं उसी की तरह होता है। सो अगर आप एक तरह से सोचें कि कोरोना, इन्फ्लुएंजा, इवन शुरू में डेंगी, सबके अलामात एक ही तरह से होते हैं, जिसमें में दर्द, बुखार, एंड नीपा भी ऐसे ही है। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखना है कि आप हैं कहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर नीपा की शिनाख्त कभी भी नहीं हुई है, बल्कि दुनिया के इस रीजन के अंदर नीपा नहीं पाया जाता। अगर आप देखें कि नीपा कहाँ पे आजकल फैल रहा है, और तो वो भी देख लें, बात करें कितना फैल रहा है, वो इंडिया के वेस्टर्न एरिया है, सॉरी ईस्टर्न एरिया है, ओके। यानी कि बांग्लादेश और सिंगापुर और उस वाले एरिया के अंदर। ये जो पाकिस्तान से जो मिले हुए एरिया हैं, जैसे पंजाब और ये वाले इंडिया वाले पंजाब, वहाँ पे नीपा नहीं पाया जाता। तो इट्स वेरी अनलाइकली तो डॉक्टर कि साहब, क्या पाकिस्तान में अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है ऑफिशियली? नहीं जी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली कोई केस नहीं आया, ना ही कोई ऐसा हुआ है जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई फ्रूट सब्ज़ी जो हमारे घरों में आ रहा है, हम अपनी तरफ से सब चीज़ों को धो के और अच्छे तरीके से रख के खाएं तो हम इससे बच सकते हैं। इसका मतलब खुदा ना खास्ता ये तो फ्रूट से ही निकलने वाला है ना, जो बाहर मार्केट में अवेलेबल हैं, और तो इसके अलावा कोई जी ऐसी बिल्कुल। चीज़ है नहीं कि जिससे वायरस हमें लगेगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या सब्जी फल ले रहे हैं उसको धोने की ज़रूरत है। नॉट बिकॉज आप नीपा से परेशान हो, मगर मुझे ज़्यादा परेशानी जो हमारे आम जो बीमारियां हैं, डायरिया, टाइफॉइड, उनसे बचने के लिए ऑब्वियसली जी। उसको धो के खाने की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, जैसे ही मौसम तब्दील होता है, स्पेशली कराची का, मैं कराची की ही बात करूँगी क्योंकि पंजाब की तरफ तो एक्सट्रीम सर्दी होती है और बॉडीज़ ऑलरेडी ट्यून हो चुकी होती हैं, क्योंकि हर साल ही सर्दी आती है तो बॉडी अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेती है। लेकिन कराची का ये आलम है कि कराची में यूजुअली इतनी सर्दी नहीं आती है, तो अब जब सर्दी आती है तो डिफरेंट तरह के
एलर्जीज़ और फ्लू लेकर आती है। हमें पता नहीं लगता कि आया हमें ये स्मॉग भी क्योंकि दरमियान में आ गई थी 1-2 दिन के लिए, तो ये समझ में नहीं आता कि आया ये एलर्जी है, फ्लू है। इस सूरत हाल को कैसे मैनेज करें? हम खुद ही से कुछ सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, लाइक जोशांदा पी लिया, घर में कोई कहवा बना लिया, या डॉक्टर को दिखाएं जाकर प्रॉपरली? आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली आई थिंक ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, एंड ये कन्फ्यूजन अक्सर होती है। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जब भी किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है, तो उसमें अमूमन बकिया अलामात भी होते हैं, जिसमें जिस्म में दर्द, बुखार होना स्पेशली ज़्यादा होता है उसके अंदर। जो एलर्जी होती है जो कि ज़्यादा कॉमन है, जो कि अगेन स्मॉग से, धूल से, आजकल धूल मिट्टी भी बहुत है, जी। तो उसमें अमूमन लोगों को ज़्यादा छींकें, आँखें बहना, उसमें जिस्म में दर्द और बुखार थोड़ा कम आता है। बुखार जैसी कैफ़ियत कभी महसूस ज़रूर होती है। एंड दूसरी चीज़ ये कि एलर्जी जिनको होती है, उनको बार-बार एलर्जी होती है। उनको पता होता है कि भई ये मौसम तब्दील हुआ है, तो मेरे ये अब नाक बहना शुरू हो जाएगी। और जो वायरस वाला होता है, जो सिम्पटम, वो उस ये लोग पहचान लेते हैं वो। बट आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या सेल्फ मेडिकेट करें, तो सेल्फ मेडिकेट यानी कि घर के जो टोटके होते हैं, जिसमें गरम लिक्विड हो गया, शहद हो गया, जोशांदा अगर हो आपको गया, शुगर जी। नहीं है तो, जो शांदा हो गया, इस तरह की चीज़ें, सूप हो गया। तो ये हम्म। सब चीज़ें एक्चुअली हम भी रिकमेंड करते हैं एज़ फिज़िशियंस कि ये हम आपका पहली चीज़ यही होती है, जो कि आप पहले 3-4 दिन के लिए कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, बलगम में कोई नौयत आती है, खाँसी चेंज होती है, तो फिर ये डॉक्टर के पास जाएँ। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि प्लीज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। खुद से एंटीबायोटिक कभी इस्तेमाल ना करें। जी, लोग अक्सर एज़िथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक बिल्कुल, खुद ही या से स्टार्ट ऑगमेंटिन कर जैसी देते हैं एंटीबायोटिक वो इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ जी, मेडिकेशन। तो वो एक्चुअली जी, वो नुकसानदेह होती है। फॉर बिल्कुल, एग्ज़ाम्पल हम बिल्कुल। एज़िथ्रोमाइसिन जो लोग करते हैं, वो और एंटी एलर्जी साथ लें, तो उससे दिल के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओह एक्चुअली माय दिल के गॉड! बिल्कुल, एब्सोल्युटली। डॉक्टर बिल्कुल साहब, रिदम में मसले जी, होते हैं। आपकी क़त्ल कलामी की माज़रत चाहूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरे जान। तो अपनी तरफ से कोशिश ना करें, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है।